सीज़न चाहे कोई भी हो, सारा साल हर दिन एक स्मार्ट होम मेकर अपने दिन का प्लान इस तरह से करती है कि घर के सारे छोटे बड़े काम प्रॉपर और इन टाइम होने के साथ साथ अपनी सेल्फ केयर को भी सब कामों के साथ इक्वली अहमियत दे, ताकि अपनी होम मेकिंग की इस फुल ऑन जॉब को खुशी के साथ साथ फुल एनर्जी से परफॉर्म कर सके। अगर एक स्मार्ट होम मेकर की लाइफ शुरू के ही सालों में अपनी इस हैबिट को फॉलो करते हुए गुजरेगी, तो अगली पूरी ज़िंदगी में वो एक्टिव, एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक रहेगी। सो इन टुडेज़ वीडियो मैं अपनी विंटर्स की एक नॉर्मल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ, सो दैट आपको मोटिवेट कर सकूं कि घर के बाकी कामों के साथ साथ स्टेइंग एट होम बिजनेस लेडी अपनी होम मेकिंग, सेल्फ केयर और अपने काम को एक साथ और प्रॉपरली किस तरह से मैनेज कर सकती है। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि आप जैसी, मुझ जैसी होम मेकर्स जो कि घर में रहकर कुछ करना चाहती हैं और घर को प्रॉपरली मैनेज करना चाहती हैं, उनका भला हो सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। Happy Wominia ATF, we all say, may Allah bless you every day. सुबह उठते ही फ्रेश होकर एक नॉर्मल सी स्किन केयर मैं ज़रूर करती हूँ। सिर्फ 4 से 5 मिनट में जस्ट 1-2 अच्छी, इकोनॉमिकल और इफ़ेक्टिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स अपने लिए बाय करना और फिर इन्हें डेडिकेटेडली रूटीन में फॉलो करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि डेली घर का खाना बनाना। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, इसलिए मुझे कोई भी सीज़न में अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल फेस वॉश से मुंह धोकर बोल्ड एंड शाइन एस्थेटिक्स का स्किन सीरम अप्लाई करना मेरी रूटीन है, जो मेरी स्किन को सारा दिन फ्रेश और हाइड्रेटेड रखता है। चूँकि विंटर्स में बॉडी को सनलाइट का एक्सपोजर देना भी ज़रूरी होता है, इसलिए सन ब्लॉक भी ज़रूर अप्लाई करती हूँ, चाहे घर में हूँ या बाहर जाते वक्त। दिन में 1 से 2 दफ़ा सनस्क्रीन अप्लाई करना ज़रूरी है, ताकि स्किन को हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये जेल बेस्ड बोल्ड एंड शाइन एस्थेटिक्स का सन ब्लॉक मुझे काफ़ी अरसे से सूट कर गया है। गर्मियों में तो इसमें वैसे भी कोई वाइट कास्ट का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता या कुछ है, लेकिन विंटर्स में भी ये इक्वली वर्क करता है। कटे पटे होंठ हो जाते हैं, विंटर्स में ड्राई हो जाते हैं, तो उसके लिए नॉर्मल सा लिप बाम भी अप्लाई कर लेना ज़बरदस्त होता है, क्योंकि इससे ना हमारी जो लिप स्किन है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहती है, हाइड्रेटेड रहती है। तो ऑर्गेनिक ब्लूम का ये काफ़ी देर से मैं यूज़ कर रही हूँ, पिछले 2 साल से ये लिप बाम जो है अप्लाई कर लेती हूँ सुबह। तो सारा दिन जो है मेरे लिप्स बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं, कोई लिपस्टिक भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनमें 3 फ्लेवर आते हैं। नेचुरल टिंट होने की वजह से लिपस्टिक का ही इफ़ेक्ट लगता है, और जो होंठ हैं वो बिल्कुल लाइट सा पिंक शेड, नेचुरल पिंक शेड देते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि सनलाइट का एक्सपोजर ना मैं विंटर्स में ज़रूर लेती हूँ, ताकि विटामिन डी का बेस्ट सोर्स रहे, जो कि हमारी हड्डियों को, हमारे जोड़ों को मज़बूत रखता है, और सारा दिन काम करने के लिए ना ऐसे लगता है कि जैसे ना बैटरी चार्ज हो जाती है, जैसे हम अपना फ़ोन चार्ज करते हैं ना। विंटर्स की एक और प्रॉब्लम होती है कटी फटी एड़ियाँ, हमारे हील्स जो होते हैं वो ड्राई स्किन हो जाती है, बहुत ही बुरे लगते हैं। तो 12 बजे तक खाना बनाकर ना मैं थोड़ी देर ना धूप में आकर ज़रूर बैठती हूँ। अब बैठना खाली नहीं होता, उसमें 2-3 ऐसे काम इम्पॉर्टेंट मैं कर लेती हूँ कि इस टाइम को भी मैं यूज़फुल बना लेती हूँ। एक तो हील एरिया पर अप्लाई कर लिया ये हील रिपेयर बाम। इससे ये होता है कि आप सॉक्स पहन लेना तो सारा दिन एक तो आपके पैर जो हैं वो बिल्कुल नीट रहते हैं, आपकी स्किन सॉफ्ट रहती है। तो ये ऑर्गेनिक ब्लूम का हील रिपेयर बाम बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, जो कि मैं डेली बेसिस पर अप्लाई कर रही होती हूँ। अब सनलाइट का एक्सपोजर लेते हुए मैं, ये होता है कि थोड़ी देर जो टाइम होता है ना, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की स्क्रिप्टिंग कर लेती हूँ, या अपने ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड जो मेरा शॉपिफाई पर ऑनलाइन स्टोर है वुमिनियाज़ हब के नाम से, तो कस्टमर्स के साथ डीलिंग या उनके ऑर्डर्स वगैरह को चेक करना और आगे ऑर्डर डिस्पैच होने के लिए
इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, ये सारे काम मैं अपने बिज़नेस से रिलेटेड या अपनी वीडियोस से रिलेटेड काम मैं यहाँ पर बैठकर कोई 10 से 15 मिनट में कर लेती हूँ। सीज़नल फ्रूट्स इंजॉय करने के लिए स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ता, क्योंकि वो भी एट टाइम ज़रूरी होते हैं। जैसे सर्दियों में विटामिन सी के लिए बेहतरीन सोर्स ये होते हैं हमारे सिट्रस फ्रूट्स, तो धूप में बैठकर धूप का मज़ा भी लेना और इन सिट्रस फ्रूट्स को एंजॉय करना भी उन्हीं 10 से 15 मिनट आधे घंटे के टाइम में मैं कर रही होती हूँ। वरना हम होम मेकर्स कहाँ इतनी अच्छी और कहाँ हमें सारे दिन में इतना टाइम लगे कि हम बाकायदा बैठें और अपने सीज़नल फ्रूट्स को एंजॉय करें या अपनी कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि हम अपनी डेली रूटीन में से निकाल नहीं सकते अपने लिए, वो फॉलो कर सकें। तो ये बहाना भी जाता रहता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। अगर हम 24 आवर्स को ना प्रॉपरली मैनेज करते हैं ना, स्केड्यूल करते हैं, अपने कामों को डिवाइड करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, तो हम सारा कुछ कर पाते हैं। सर्दियों में ना मैं घर में ऑनलाइन ही मंगवा रही होती हूँ अगर कोई चीज़ मुझे चाहिए होती है, क्योंकि एक तो ठंड होती है, बाहर निकल कर जाना, अपना पेट्रोल लगाना, किराया लगाना और फिर ठंड खाना, तो ये बेहतर नहीं होता। इसलिए मैं घर में ही मंगवा लेती हूँ कोई भी ऑर्डर। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम साथ चल ही रही होती हैं घर में। जैसे ये दरवाजे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे होते हैं सर्दियों में, ख़ासकर जब ड्राई हो जाते हैं ना, तो बस जो मशीन का तेल होता है ना, जो स्टिचिंग मशीन का तेल होता है, कोई सरसों का तेल नहीं, कोई दूसरा कोई ऑयल नहीं, क्योंकि वो ज़रा थोड़े हार्ड होते हैं। इस वजह से मैं ये मशीन का ऑयल यूज़ करती हूँ। एक ये लाइट वेट होता है, इसकी स्पेसिफ़िक ग्रेविटी बहुत कम होती है, तो इसको अप्लाई करना भी आसान होता है। आगे से नोज़ल होती है, बस इसको अप्लाई किया और हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो फ़िक्स हो जाती है और दरवाज़ा आवाज़ नहीं कर रहा होता, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग लगता है हमें। विंटर्स में ज़्यादातर हमें ऐसी आइटम्स कंज्यूम करनी होती हैं जो टेस्टी होने के साथ साथ गर्म तासीर रखती हैं, जो हमारी बॉडी को वार्म रखने के साथ साथ न्यूट्रिशियस भी हों। जैसे मुख्तलिफ़ तरह के सूप मैं अपनी विंटर्स की रूटीन में ज़रूर ऐड करती हूँ, स्पेशली ये स्लाइस्ड अंडे वाला सूप, जो बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ फुल ऑफ प्रोटीन भी है और न्यूट्रिशियस होने के साथ साथ ठंड का एहसास भी कम करता है। हमारी बॉडी वायरल इन्फेक्शंस की जद में नहीं आ रही होती, जो कि नॉर्मली विंटर्स की प्रॉब्लम होती है। विंटर्स में घर को जितना कोज़ी और वार्म रखेंगे, उतना ही सर्दी का एहसास कम होता है और घर की लुक्स एस्थेटिक और वार्म फीलिंग दे रही होती हैं, जिसके लिए सेंटेड कैंडल्स, वार्म लाइट्स, कोज़ी बेडिंग, डिम लाइट्स और हीटर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सरे शाम खिड़की दरवाजे बंद करके, हीटर ऑन करके, येलो लाइट्स ऑन कर देने से घर की ओवरऑल लुक्स चेंज होने के साथ साथ सर्दी का एहसास कम होता है और आंखों को सुकून मिलने के साथ साथ पूरा घर खुशबूदार हो जाता है। बिकॉज़ मेरे ख़्याल में तो सिर्फ घर की सफाई कर लेना, वार्डरोब क्लीन कर लेना, बाकी एरियाज़ को ऑर्गेनाइज़ कर लेना ही काफ़ी नहीं होता। सीज़न के अकॉर्डिंग अपने घर को लुक्स भी दे देना अकॉर्डिंगली, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है घर के ओवरऑल एस्थेटिक्स में। विंटर्स के खानों में बारबेक्यू, रोस्टेड एंड स्टीम्ड आइटम्स, स्पेशली फ़िश, न्यूट्रिशियस होने के साथ साथ हेल्दी ऑप्शंस अवेल करना ज़रूरी तो होता ही है। इनफैक्ट सर्दियों के खानों का मज़ा भी डबल हो जाता है, लेकिन इनका फ़ायदा ये होता है कि विंटर्स में ज़्यादा खाने से जो वेट गेन होने के चांसेस होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं अगर हम फ्राइड आइटम्स, हलवा जात वगैरह को ज़्यादा कंज्यूम ना करें तो। और अगर फ़िश की बात हो रही है तो चलते चलते एक रेसिपी भी आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। ये खुबानी की चटनी जो विंटर्स में तो ख़ास कर मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि फ़िश के साथ ये सर्व करें तो फ़िश का टेस्ट डबल हो जाता है। उसके लिए थोड़ी सी मैंने इमली ले ली है, जिसको मैंने पानी में भिगो के रख देना है कोई 1 घंटे के लिए, थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए। इमली ऐड करने से ज़रा इसके अंदर थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, तो ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तकरीबन 1 पाव खुबानी को मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसको मैंने ब्लेंड कर लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी सॉफ्ट हो गई हुई है कि इसके जो चंक्स हैं ना वो अच्छे लगेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं इसको मैंने ब्लेंड किया
और ज़रूरी नहीं है कि फ़िश के साथ, इसको वैसे भी हम कंज्यूम करें ना तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। एक हेल्दी ऑप्शन भी है। ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे खुबानी को हम ड्राई फॉर्म में अगर यूज़ करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर उसकी चटनी बना कर रखें, और इमली भी हमारी डाइजेशन प्रॉब्लम्स को दूर कर रही होती है, तो अगर हम न्यूट्रिशियस फैक्टर इसका डिस्कस करें ना तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं जिनको हम यूज़ करें, अपनी डाइट का पार्ट बनाएं तो इनके हेल्दी ऑप्शंस हम अवेल कर सकते हैं। तो बस इसका जो कोर्स था पल्प बनाकर ना, मैंने उसके अंदर ये शक्कर, ब्राउन शुगर ऐड की है। थोड़े रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक मैंने पिंक ही डाला है और ब्लैक पेपर डाल दी है, वाइट पेपर थोड़ी सी ऐड की है। मीनवाइल जो इमली सॉफ्ट हो गई होगी, बस उसको निकाल कर ना उसकी गुठलियाँ मैंने अलहदा कर लेनी है यहाँ पर, और उसका जो पल्प होगा ना उसको भी चाहूँ तो मैं ब्लेंड भी कर सकती हूँ, अगर ना भी करूँ तो डायरेक्ट भी ये इतनी सॉफ्ट हो गई है, क्योंकि इसने आगे चलकर उसके अंदर ऐड होकर पकना ही है, तो ये मुझ पर डिपेंड करता है कि इसको मैं ब्लेंड करती हूँ या नहीं करती। तो बस उसको मैंने इसके अंदर डायरेक्ट ही ऐड कर दिया है। यहाँ पर ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स करके ना तो इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे, लेकिन मीडियम लो फ्लेम पर, क्योंकि इसके अगर हम पकाते पकाते ये लग जाए साइडों से तो फिर उसके अंदर जो है ना उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो बस यहाँ पर 5 से 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पर पकाया। अब ये देखें यहाँ पर ऑलमोस्ट ये रेडी हो गई है। बस ये देखना है हमने कि इसके अंदर पानी जो है वो ना इतना रह जाए, इसकी इक्वल सी स्मूथ सी पेस्ट बन जाए, और इसके बाद ठंडा करके इसको अगर एयर टाइट जार में निकाल लिया जाए ना तो काफ़ी दिन तक इसको हम रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, और इवन इसको फ्रीज़ भी किया जा सकता है अगर ज़्यादा टाइम के लिए आपने इसको रखना है तो। इतनी ये टेस्टी बनती है, इतना आसान है इसको बनाना, और मेरा ख्याल है आधा घंटा भी नहीं लगता और ये बनकर रेडी हो जाती है। बेशक आप इसको फ़िश के साथ खाएँ, आप इसको वैसे किसी की चीज़ के साथ खाएँ, तो ये एक हेल्दी ऑप्शन होने के साथ साथ एक टेस्टी आइटम भी है। तो मछली के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। बाज़ार में हम इतनी महंगी मछली लेकर खा रहे होते हैं और उसके साथ होती यही चटनी है, और कोई इतने ख़ास लवाजमात भी फ़िश के साथ नहीं होते। तो बेहतर यह है कि घर में जब हम फ़िश फ्राई करते हैं ना तो उसके साथ अगर ये बना कर रखी हो ना तो बहुत ईज़ी हो जाता है, हमारी सर्विंग भी ईज़ी हो जाती है, और हमें एक टेस्ट मिल जाता है जो कि बाज़ार वाला टेस्ट होता है, बिल्कुल प्रोफेशनल टेस्ट हम घर में ही अवेल कर सकते हैं। सेल्फ़ केयर की बात हो रही थी तो अगेन फिर मैं आपको कहूँगी कि बच्चों के साथ, घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ, जहाँ पर विंटर की ड्रेसिंग आपकी ज़रूरी होती है, आप अपने बच्चों को सबको कोज़ी स्टफ़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अपने लिए भी ख़ास ख्याल रखा करें। सॉक्स वगैरह प्रॉपर पहन कर रखा करें, स्वेटर्स, कार्डिगन्स, लॉन्ग कोट्स, वार्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, ताकि आपने पूरा घर चलाना है तो आपकी सेहत अच्छी होगी तो पूरा घर सही होगा। So yeah, that's it. Subscribe Wominia ATF. Allah Hafiz and bye-bye. Happy Wominia ATF. We all say, may Allah bless you every day.